Good morning, students. I, Dr. Durga Tamsoy, Assistant Professor of महिला कॉलेज चईवासा। आज मैं UGCM 5 CC पेपर 11 यूनिट 3 में आप लोगों को रैशनल इमोटिव थेरेपी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कॉग्निटिव थेरेपी का एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। रैशनल इमोटिव थेरेपी इस चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन अल्बर्ट एलिश के द्वारा किया गया है, जिसे संक्षेप में RET कहा जाता है। इस चिकित्सा विधि की पूर्व कल्पना यह है कि रोगी का सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बाह्य तनाव एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं होता है, बल्कि आंतरिक एवं अतर्क संगत विचारों एवं विश्वासों से होता है, जो कि व्यक्ति के अंदर ही होता है तथा जो उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर देता है कि उनकी खुशी के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है। इस चिकित्सा प्रविधि में चिकित्सक रोगी के ऐसे ही अविवेकपूर्ण व्यवहार तथा विश्वासों की खोजबीन करता है, जिसे रोगी काफ़ी लंबे समय से बरसों से स्वीकार किए हुए रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार को समायोजित हो गया है। चिकित्सक रोगी के मन में ऐसे विश्वासों को हटाकर उनमें एक नया विश्वास तथा संज्ञान को विकसित करता है, ताकि वह फिर से समायोजित या अनुकूल व्यवहार कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि रैशनल इमोटिव थेरेपी में चिकित्सक रोगी के विश्वास तंत्रों, बिलीफ सिस्टम तथा आत्मकथनों, सेल्फ स्टेटमेंट को पुनर्संगठित करने की कोशिश करता है। इस चिकित्सा में चिकित्सक यह मानकर चलते हैं कि रोगी के गलत विश्वास तंत्र एवं आदर्शवादी आत्मकथन, जैसे मैं प्रत्येक कार्य समय पर हमेशा करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता आदि ही उसके धनात्मक आत्मयोग्यता तथा संतोषजनक संवेगिक संबंध कायम करने में बाधक सिद्ध होते हैं। अतः ऐसे आत्मकथनों एवं इससे संबंधित विश्वास तंत्रों को बदलना ही इस चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य है। इस चिकित्सा में चिकित्सक कई विधियों का उपयोग करता है, जिनमें निम्नलिखित 2
विधियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। पहला, इस विधि में रोगी के गलत विश्वासों का विवेकपूर्ण तथ्यों से सामना कराया जाता है ताकि रोगी अपने आप ही नकारात्मक संवेगात्मक परिणामों से लड़ सके और उसकी व्यर्थता को समझकर अपने मनोमस्तिष्क से उसे निकाल दें। दूसरी प्रविधि वह है जिसमें चिकित्सक व्यवहारमुखी प्रविधियों को अपनाकर रोगी के व्यवहार एवं चिंतन में परिवर्तन लाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रैशनल इमोटिव थेरेपी में उपयुक्त विधि का उपयोग करके रोगी के अतर्क संगत विश्वासों एवं कुसमायोजित व्यवहारों में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। रैशनल इमोटिव चिकित्सा के कई लाभ हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, इस चिकित्सा के द्वारा आसानी से सामान्य चिंतन, बोलने की चिंतन, स्पीच एंजाइटी, टेस्ट एंजाइटी के बारे में रोगी के मन में उत्पन्न होने वाले आत्मकथनों को आसानी से कम किया जा सकता है। इस चिकित्सा का दूसरा लाभ यह है कि इसके द्वारा अत्यधिक क्रोध, डिप्रेशन तथा समाज विरोधी एंटी सोशल बिहेवियर को कम करने में काफ़ी प्रभावी है। इस चिकित्सा का एक अन्य लाभ यह है कि इसके द्वारा उन लोगों की भी मदद की जाती है जो सांवेगिक रूप से बीमार ना होकर स्वस्थ हैं परंतु दिन प्रतिदिन में के जीवन में समायोजन संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन लाभों के बावजूद रैशनल इमोटिव थेरेपी की कुछ लिमिटेशन भी हैं जो इस प्रकार है। इस चिकित्सा प्रविधि के द्वारा खासकर एग्रोफोबिया जैसे रोगियों का उपचार अन्य प्रविधियों की तुलना में कम उपयुक्त माना गया है। इसी तरह से इस चिकित्सा प्रविधि को सामाजिक चिंतन, सोशल एंजाइटी को कम करने में भी अन्य विधि की तुलना में कम प्रभावकारी माना गया है। लेकिन इन परिसीमाओं या लिमिटेशन के बावजूद रैशनल इमोटिव चिकित्सा की लोकप्रियता नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी अधिक है और आज भी इसके द्वारा रोगी अपने वातावरण को अधिक तर्क संगत ढंग से समझना सीखता है,
उसके कुसमायोजित व्यवहार को समायोजित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। थैंक यू।